तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और भाई कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो भाई मेरे पास बहुत से भाइयों का कमेंट आ रहे थे कि भैया हमारे यूपी पुलिस में नहीं हुआ, हम क्या करें क्या ना करें। तो भाई उनके लिए आज वीडियो है। जो भाई ऐसे हैं जिन्होंने यूपी पुलिस में एग्ज़ाम दिया था और वह किसी भी कारण से नहीं हो पाया या फाइनल नहीं हो पाया, कैसे है भाई उनके लिए बताएंगे उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनको कुछ मोटिवेशन दूंगा कि भाई आपको आगे कैसे बढ़ना है, कैसे चल रहा है, आपको क्या क्या तैयारी करनी है यदि आप उससे हटकर कुछ और करना चाहें। तो भाई उनके लिए बताऊंगा कि आप वीडियो पूरा देख लेना। तो भाई यदि आपने यूपी पुलिस में पेपर दिया था और आपका किसी भी कारण से हो सकता है कि फाइनल नहीं हो पाया हो, आपने फिजिकल पास किया हो, सब कुछ किया हो, फाइनल नहीं हो पाया हो, तो भाई आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपके लिए जॉब खत्म हो जाएंगी। कोई आने वाली यूपी पुलिस में और भी वैकेंसी आने वाली है, आपको पता है इसका नोटिफिकेशन आ रहा है। लगभग 30,000 वैकेंसी यूपी पुलिस में और आने वाली हैं। आप यूपीएसआई की देख सकते हो, यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। हो सकता है कि आपको यूपी पुलिस आपके नसीब में नहीं हो सकता आपके यूपीएसआई हो या दिल्ली पुलिस हो। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी अच्छी आने वाली है, तो भाई आप इनकी तरफ भी मुड़ सकते हो। दिल्ली पुलिस का या दिल्ली पुलिस में आपकी पहले दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल जो AWTP होता है या कांस्टेबल होता है या ड्राइवर है, भाई आपके लिए बहुत वैकेंसीज हैं। आपको पढ़ाई नहीं रोकनी है। यदि आप ये कह रहे हो कि भैया हमने इतनी मेहनत की थी और हम तो अब पढ़ेंगे नहीं। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि भैया हमने दिल्ली यूपी पुलिस के लिए बहुत दिन रात एक कर दिए थे और हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो भाई ऐसा आपके साथ नहीं, आप सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कोई भी। मैं बात मानता हूँ बहुत कम परसेंट बच्चे होते हैं जो पहला एग्जाम अटेम्प्ट करके ही निकाल लेते। भाई वो अलग ही बंदे होते हैं जो पहला अटेम्प्ट किया और आपका उनका सिलेक्शन हो गया। भाई मैं भी कई ऐसे एग्जाम थे जिन्होंने फाइनल लिस्ट में निकला था या किसमें जिस मान लो उसमें बहुत अच्छी मेहनत की हो मैंने इसमें और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो भाई ऐसा नहीं है, देखो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यदि आपका यूपी पुलिस सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हो सकता है आपका दिल्ली पुलिस में हो जाएगा या यूपीएसआई में हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। यदि आपने मेहनत की है, दिल से मेहनत की है, तो भाई आपकी मेहनत कभी भी खराब नहीं जाएगी। देखो मैंने भी मेरा SSC GD का मैंने कोई एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा फाइनल नहीं हो पाया था। यदि मेरा उसमें फाइनल हो जाता, सपोज करो मैं SSC GD में फाइनल हो जाता, यदि मेरे को BSF वगैरह मिल जाती तो मैं उसमें चला जाता। भाई मैं नहीं रुकता, मैं दिल्ली पुलिस के नहीं रुकता। तो भाई उसमें जाने के बाद मेरा दिल्ली पुलिस में पढ़ाई करने कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जॉब में रहकर बहुत कम ही लोग होते हैं जो पढ़ पाते हैं। जैसे भी वो फौज की जॉब है भाई, BSF है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पढ़ भी लेता और मैं दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर लेता। तो भाई यदि मेरा उसमें नहीं हुआ तो उसके बाद तो मेरे को ये ऑप्शन था कि भाई दिल्ली पुलिस के आगे वैकेंसी आने वाली हैं, मैं उसमें ट्राई करूं। या मैंने और भी पेपर ऐसे दे दिए जिसमें मैं टाइपिंग में निकल गया था। BSF का था, एक CRPF का था, CISF का था। इसमें जो मिनिस्टर वाली वैकेंसी आई थी उसमें मेरे पर टाइपिंग नहीं हो पाई थी, टाइपिंग की स्पीड नहीं आ पाई थी अच्छी, उसमें टाइम नहीं मिला था। पहले तो मेरे को टाइम टाइपिंग के लिए उसमें नहीं हो पाया। उसके बाद यदि मैं उसमें हो जाता तो मैं जरूरी थोड़ी ना भाई इसमें आता। तो भाई यदि मैं इसमें आया हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं पिछले बार पहले जो मेरे जिन एग्जाम फेल हुआ था वो मेरे को अच्छा ही था। मतलब बोलते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो इसलिए यदि आपकी यूपी पुलिस में या किसी भी अदर एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो भाई अपने आप को ये मत समझना कि भाई मैं अब मेरे लिए कुछ नहीं है और मेरा एग्जाम सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई आप आगे बढ़ो, उस चीज़ को भूलो, जो आपने एग्जाम दिया उस चीज़ को भूल जाओ। बस आगे ये ध्यान रखो भाई मेरा टारगेटेड एग्जाम अब अगला कौन सा रहेगा, अगला एग्जाम टारगेट बनाओ। यदि आप चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस में तैयारी कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस की जो GK होती है उसे पढ़ सकते हैं, तो भैया आप दिल्ली पुलिस की तरफ आ सकते हैं। यदि आपको चाहते हैं भैया हमें यूपी पुलिस में ही आना, तो भाई यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, जो PSC की वैकेंसी है यूपी के अंदर, और यूपी के अंदर सब इंस्पेक्टर की SI की वैकेंसी आने वाली है, आप उसकी तैयारी कर सकते हो। यदि आप चाहो तो दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी, उससे भी अच्छी जॉब भाई दिल्ली पुलिस की, यूपी पुलिस से बहुत अच्छी जॉब है। दिल्ली के अंदर रहना होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप यूपी में तो कहीं भी जाओगे। यदि आप गाजियाबाद से हो तो गाजियाबाद का कानपुर ही पहुंच जाएगा। तो भाई यूपी बहुत बड़ी है, दिल्ली बहुत छोटी सी है। तो उसी हिसाब से देखोगे तो आप दिल्ली पुलिस के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है आपको लिए। आप चाहो भाई इसको तैयारी कर सकते हो और अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि आपके लिए तो ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको कुछ नया पढ़ना पड़ेगा या आपको मैथ या रीजनिंग या कोई भी सब्जेक्ट अलग पढ़ना है। सब कुछ वही है, बस उसमें हिंदी आती थी, इसमें उस हिंदी की जगह कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा आपको, उसमें कंप्यूटर नहीं आता। तो भाई आप इसके लिए पढ़ सकते हो। यदि आप चाहते हो कि भाई हम
मिनिस्टर की तैयारी करें तो आपको हिंदी की जगह इंग्लिश पढ़नी पड़ जाएगी। बस इतना ही होगा भाई, आपके लिए अभी भी बहुत सा भी टाइम है, आप लग सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक एग्ज़ाम देने से ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाती है कि भाई अब मेरे पे कुछ नहीं रहा। तो ऐसा मत सोचना भाई, आपको आपको आगे बढ़ना है और अपना जो अगला नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसका तैयारी करो। ऐसा कोई नहीं है आज तक जिसका एक बार में या 2 बार में सिलेक्शन हो गया था। भाई मैं भी, मेरा भी कई फेलियर हैं, मेरे बहुत से सिलेक्शन ऐसे हैं जो मेरे मेरे नहीं हो पाए थे। तो भाई आप देख लेना, ऐसा कुछ मत सोचना कि भैया हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ हम नहीं पढ़ेंगे आगे या ये वो नहीं। भाई अपनी पढ़ाई मत रोकना, पढ़ाई को निरंतर जारी रखना। हो सकता है कुछ कमियां रही हों, उस कमियों को पहचानना अपने को, भाई मेरे अंदर ये कमियां थी, मैंने उसमें ये कमी की थी या इसमें ये कमी की थी, अब अगले एग्ज़ाम में इस कमी को मैं नहीं करूँगा। भाई वो ही आपको पहचाननी है। तो भाई पढ़ाई करना अच्छे से, और आपको यदि कोई भी जो किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए मेरे से आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं मेरे से। इंस्टाग्राम पर कोई भी बात मैसेज करना हो मेरे से पूछ सकते हैं आप। तो जय हिंद भाई।